आगाज करेंगे बड़ी खबर से। यमन बना मैदान जंग, दो अहम अरब इत्तेहादी आमने सामने। इत्तेहादी अफवाज ने यमन में यूएई से आने वाले दो बहरी जहाज़ों को निशाना बना डाला। दावा किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात से हथियारों की खेप हदरामौत पहुंचाई जा रही थी। सऊदी अरब ने अमाराती फौज को यमन की सरजमीन छोड़ने का इंतबाह दे दिया। यूएई ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, मुकल्ला बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ों में असलहा था ही नहीं, उनमें अमाराती फोर्सेस के लिए गाड़ियां थीं। सऊदी बयान पर मायूसी हुई। यमन के सदारती काउंसिल ने भी यूएई से दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया। दो बड़े और अहम अरब इत्तेहादी आमने सामने। यमन बना मैदान जंग, सऊदी अरब का यूएई से असलहा स्मगल करने का दावा। इत्तेहादी अफवाज ने यमन की मुकल्ला बंदरगाह में अरब इमारात से मुबैना तौर पर आने वाले दो बहरी जहाज़ों को निशाना बना डाला। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी के मुताबिक हमला यमनी सदारती काउंसिल की दरखास्त पर आलमी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए किया गया। बहरी जहाज़ों से बगैर इजाज़त हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां उतारी जा रही थीं। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात से अपनी अफवाज यमन से 24 घंटे में निकालने का मुतालबा कर दिया। वजारत खारिजा ने खबरदार किया है, यमन में अलहदगी पसंदों की हिमायत सऊदी अरब की सलामती के लिए खतरा है। किसी भी खतरे का फौरी और मुअस्सर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का हमला हैरानकुन करार दिया। इमाराती वजारत खारिजा ने वाज़े किया है, यमनी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ों पर असलहा नहीं था। बंदरगाह पर आने वाले जहाज इमाराती फोर्सेस के लिए थे, जिनमें बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थीं। सारा वाकया गलत फहमी का नतीजा था या कुछ और। यमन की सदारती काउंसिल ने भी यूएई से दिफाई मुआहिदा मंसूख करते हुए इमाराती फौज को निकालने का मुतालबा कर दिया। और सऊदी अरब का दबाव काम कर गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन में अपने इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट खत्म करने का ऐलान कर दिया। यूएई की वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, रज़ाकाराना तौर पर यमन में इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट्स के मिशन खत्म कर दिए। इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट्स 2019 में यमन से इनखला के बाद वाहिद मौजूदा फोर्स थी। फैसला हालिया वाक़े के तनाजुर में किया गया। ये इक़दाम खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए इसके किरदार के मुताबिक है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और मुकामी मफादात के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पुरज़्म अमरीका और इसराइल बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, किसी भी जालिमाना इक़दाम के सामने खामोश नहीं रहेंगे। मुहिम जोई करने वाले मुल्क को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आपको बताएं, नए साल पर आवाम को तोहफा मिलने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। पेट्रोल 10 रुपये 60 पैसे सस्ता होगा। हाई स्पीड डीजल में 8 रुपये 59 पैसे कमी की तजवीज़। मट्टी का तेल 9 रुपये और लाइट डीजल 6 रुपये 62 पैसे फी लीटर कम करने की सिफारिश। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों में कमी का फैसला करेगी। और IMF ने फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत नई शराइत लगा दी। मकामी तौर पर तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का भी मुतालबा कर दिया। आइंदा माली साल से 18% GST लगाने की भी तजवीज़। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बाइक्स महंगी हो जाएंगी। मकामी हाइब्रिड गाड़ियों को सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स से छूट हासिल है। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रकम सड़कों और नकासियाब के निज़ाम की मुरम्मत पर खर्च होगी। वज़ीर आला सिंध ने दोबारा अवामी कचहरियाँ शुरू करने की हिदायत की और कहा, शिकायत का अजाला ना हुआ तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2025 में पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम ने कई रिकॉर्ड बनाए। वज़ीर आला ने 30,000 ट्रैक्टर्स के साथ तारीख की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। दूसरे फेज़ में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानदाजी और फराहमी का अमल जारी है। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के लिए हुकूमत पंजाब 10 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा फेज़ जनवरी में शुरू होगा। मरीम नवाज का कहना है, स्कीम का मकसद माशी खुद मुख्तारी और ज़्यादा पैदावार का हदफ है। कराची वालों के लिए खुशखबरी, तकरीबन निस्फ सदी बाद डबल डेकर बसें एक बार फिर सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कल से डबल डेकर बसें सर्विस शुरू करने का ऐलान किया। मलीर से शराय फैसल तक डबल डेकर बसों का तजर्बाती तौर पर आगाज किया जा रहा है। आने वाले वक्त में बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। शर्जील मेमन ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म कराची के लिए 150 बसों का वादा पूरा करें।
मौसम की बात करें तो बालाई इलाकों में रुई के गालों की बरसात, हर तरफ सफेदी छा गई। मुल्क के अक्सर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गवादर, केच और डसपेला समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवाओं ने कराची का भी रुख कर लिया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, शिमाली इलाकों में मोतियों की बरसात, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चित्राल, स्वात, कलाम, कालाश वैली समेत मुतअद्दिद मकामात पर कई इंच बर्फ पड़ चुकी। मुजफ्फराबाद, ग्रेस वैली, अड़ंकेल और सरगन में हर तरफ सफेदी छा गई। दिलकश मनाजिर। मगरबी हवाओं के बाइस गवादर, केच और लसबेला समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घनगरज। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जबकि बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। कि हैदराबाद में रेलवे पुलिस के एहलकार ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। कराची का ताजिर मोहसिन मुश्ताक टोबा टेक्सिंग जा रहा था। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर किसी काम की गर्ज से उतरा। इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी और उसका सामान ट्रेन में ही रह गया, जिसमें 38 लाख रुपए भी थे। एहलकार राव शरीफ ने रकम का बैग वापस मालिक को लौटा दिया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कांस्टेबल को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारत में क्रिसमस पर तोड़फोड़ और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात की शदीद मजम्मत। ताहिर अंद्राबी ने कहा, भारत में अक़लियतों पर जुल्म सितम गहरी तशवीश का बायस है। भारत में मुसलमानों के घर मिस्मार करना और मारपीट मामूल बन चुका। मोहम्मद इखलाक केस में रियासत ने मुजरिमों को बचाया। ऐसे वाक़यात ने भारतीय मुसलमानों में खौफ की फ़ज़ा को मज़ीद बढ़ा दिया है। आलमी बरादरी भारत में अक़लियतों के साथ रवा रखे गए सलूक का नोटिस ले भारतीय अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। बांग्लादेश की पहली और मुस्लिम दुनिया की दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो गुर्दों और जिगर के आर्जे में मुब्तला थीं। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बांग्लादेश जाएंगे। बांग्लादेश की सियासत के सुनहरे बाप का इख्तिताम। पहली खातून वजीर आजम खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गयीं। खालिदा ज़िया 1945 में मगरबी बंगाल में पैदा हुई। सदर ज़ियाउर रहमान के कत्ल के बाद बाकायदा तौर पर सियासत में कदम रखा। 1984 में अपने शौहर की बनाई हुई जमात BNP की चेयरपर्सन मुंतखब हुई। 80 की दिहाई में फौजी हुकूमत के खिलाफ 7 जमाती इत्तेहाद कायम किया। 1991 के इंतखाबात में बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आज़म मुंतखब हुई। 1996 में 3 माह के लिए कायम मकाम हुकूमत की सरबराही की। 2001 से 2006 तक एक बार फिर बांग्लादेश की वजीर आज़म रही। 2007 में इमरजेंसी के ऐलान के बाद खालिदा ज़िया को गिरफ्तार किया गया। हसीना वाजिद ने इन पर 37 मुकदमात कायम किए। 2018 में 17 बरस कैद की सजा सुनाई गई। 5 अगस्त 2024 को हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने पर इन्हें रिहाई मिली। बीमारी के बायस खालिदा ज़िया ने पार्टी की सरबराही अपने बेटे तारिक रहमान को सौंप दी थी। बांग्लादेश में खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारियां जारी हैं। बांग्लादेश में मकामी सहाफ़ी मुक़्तदर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मुक़्तदर बताइएगा। 3 दिन के लिए स्टेट ऑफ मौन डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद बांग्लादेश के ये गवर्नमेंट अभी भी उसके जनाजा के लिए एक स्थान चुना। वो जो स्थान होगी पार्लियामेंट के साथ जो ग्राउंड है उधर जोहर के बाद होगा जनाजा। खालिदा ज़िया को हस्बैंड में एक्स प्रेसिडेंट ज़ियाउर रहमान उधर बरीड हुआ। उसके साथ ही उसका बरीड करेगा। वज़ीर आज़म की UAE के सदर से अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ रहीम यार खान में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिले। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और माशी शराकतदारी में बदलने पर इत्तफाक। तिजारत, तवानाई, IT और दिफा समेत मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म किया गया। एलामे के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने UAE में मुकीम 21 लाख पाकिस्तानी की मेज़बानी पर भी अमाराती क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के साथ टेलीफोनिक राबता। हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया।
अरब लीग ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से यकजहती बरकरार रखने की अपील कर दी। सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैज़ ने यमन में कशीदगी खत्म करने का मुतालबा किया। कहा, रुकन मुमालिक अरब यकजहती के जज्बे को बरकरार रखें और यमन की कानूनी हुकूमत की हिमायत में मुत्तहिद रहें। जनरल सेक्रेटरी ने यमन में किसी भी फौजी कार्रवाई की मुखालफत करते हुए कहा कि अरब लीग की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और अब खबर सियासी मुहाज से, जहां चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने बानी से मुलाकात की भीख मांग ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हालात की बेहतरी के लिए बानी से मिलना बहुत जरूरी है। साहिब इक्तदार लोगों से गुजारिश है मुल्क और कौम की बेहतरी का सोचें। बैरिस्टर गौहर ने यह एतराफ भी किया कि अचानक मुलाकातें बंद होने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। बोले, मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास ही है। की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। ये सारे साथी इधर आ जाते हैं, ये रुकना, ये रुकावटें डालना। पहले भी तो मुलाकातें हुआ करती थी, ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ? बहुत हो गया है। तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब्बास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। खान साहब के ये इख्तियारात ये जरूर था कि स्ट्रीट मूवमेंट करे, वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है सुहेल अफरीदी साहब को। वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो चाहते हैं जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था। इस पे पार्टी की मशावरत मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। वो जैसा भी है, लेकिन मैं इख्तियार अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब का है और उनकी मर्जी है, लेकिन मैं सारे साहिब इख्तियार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, इस खुदा की धरती अब तरस करो। दुश्मन के साथ सीज फायर हुआ, लेकिन हमारा आपस का तनाव खत्म नहीं होगा। आप कोई तरीका निकालें ताकि ये हालात बेहतर हो।